सुनसान सड़क। रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर एक कार धीरे धीरे बढ़ रही थी। कार में रोहित और राहुल बैठे थे, दो बचपन के दोस्त जो किसी काम से शहर के बाहर जा रहे थे। रोहित ने कहा, यार, ये रास्ता कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे तुम भी ना, बस कुछ देर और फिर हम हाईवे पर होंगे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, चारों ओर का वातावरण और भी डरावना हो गया। सड़क के किनारे बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी छायाएं और भी भयानक लग रही थीं। कुछ समय बाद कार के इंजन से अजीब सी आवाज आने लगी। राहुल ने कार रोक दी और बाहर निकलकर इंजन की जांच करने लगा। रोहित भी बाहर आया। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और रोहित ने कहा, तुम्हें भी ये आवाज सुनाई दे रही है? राहुल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन ये कहां से आ रही है? वे आवाज की दिशा में चल पड़े। कुछ दूरी पर उन्हें एक बूढ़ी औरत बैठी मिली। वह रो रही थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। रोहित ने धीरे से पूछा, माँ जी, आप यहाँ इस हालत में क्या कर रही हैं? औरत ने सिर उठाया और बोली, मेरा बेटा, मेरे बेटे को बचा लो। राहुल ने पूछा, आपका बेटा कहाँ है? औरत ने एक पुरानी हवेली की ओर इशारा किया जो सड़क के किनारे थी। हवेली बहुत ही डरावनी दिख रही थी, जैसे सालों से उसमें कोई नहीं रहा हो। रोहित और राहुल ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हवेली की ओर बढ़ने लगे। हवेली के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वे अंदर गए और चारों ओर देखने लगे। अंदर का वातावरण और भी भयावह था। हर जगह धूल और जालियां थीं। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और एक कमरे में पहुंचे। वहां उन्हें एक छोटे बच्चे की आवाज सुनाई दी जो मदद के लिए पुकार रहा था। वे कमरे के अंदर गए और देखा कि एक छोटा बच्चा एक कोने में छिपा हुआ था। रोहित ने बच्चे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी माँ बाहर है और तुम्हें ढूंढ रही है। बच्चे ने आंखें उठाकर देखा और बोला, माँ? लेकिन मेरी माँ तो मर चुकी है। रोहित और राहुल ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। तभी पीछे से वही बूढ़ी औरत आ गई। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें मेरी कहानी पसंद आई? औरत का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके दांत नुकीले हो गए। रोहित और राहुल ने समझा कि वे किसी भूतिया जाल में फंस चुके थे। दोनों ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो गए थे। औरत ने हंसते हुए कहा, अब तुम कभी यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। रोहित ने राहुल से कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना हम यहां फंस जाएंगे। राहुल ने कमरे में चारों ओर देखा और एक पुरानी तलवार देखी। उसने तलवार उठाई और औरत की ओर बढ़ा दी। औरत चिल्लाते हुए पीछे हट गई। रोहित और राहुल ने मिलकर औरत से लड़ाई की। तलवार की मदद से उन्होंने अंततः औरत को हरा दिया और दरवाजे खुल गए। वे बाहर भागे और कार की ओर बढ़े। कार में बैठकर वे तेजी से वहां से निकल गए। रोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये तो बहुत ही डरावना था। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन अब हम सुरक्षित हैं। वे दोनों जानते थे कि उस रात ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। उस सुनसान सड़क की यादें उन्हें हमेशा डराती रहेंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।